हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो कंप्लीट कवरेज चल रही है, इसमें हम आर एस शर्मा जो बुक है एनसीईआरटी उसको कवर कर रहे हैं। तो उसका लेक्चर 5 है ये, और चैप्टर नंबर 4 द स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग या पाषाण काल, आप जो भी नाम दें वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको हमने पढ़ने के लिए किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, यानी हिस्टोरियंस ने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, और उन स्टोन का उपयोग औजार के रूप में होता था, हथियार के रूप में होता था, वही सब कुछ था, यानी पत्थर ही सब कुछ था। तो उसी आधार पे तीन मुख्य भागों में बांटा गया हिस्ट्री को। सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड, जिसका एग्जैक्ट तो टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व, या 2.5 लाख नहीं, 25 लाख या 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 मिलियन बीसी, यानी बीसी से 20 लाख वर्ष पहले लगभग। और फिर उससे 10,000 बीसी तक, यानी आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले तक पेलियोलिथिक पीरियड माना गया है, क्योंकि उसमें जो औजार का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल बेसिक पत्थर हैं, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। जैसी चट्टानें थी उसी को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड। मात्र 2000 वर्ष तक चला ये पीरियड। 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक मेसोलिथिक पीरियड माना गया। इसमें पत्थरों में थोड़ा बहुत चेंज आया, हम देखेंगे कैसा चेंज आया वो। फिर है नियोलिथिक पीरियड, जो कि 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना गया। अब यहाँ से आदमी को नई धातु मिली, कॉपर। सबसे पुरानी धातु जो आदमी ने इस्तेमाल की, कॉपर। तो वो आपको फिर वहां से हमारा जो पीरियड है वो चेंज हो गया। हमने नाम दिया चालकोलिथिक पीरियड। और फिर उसके बाद जब लोहा मिल गया तो फिर आयरन एज आ जाती है। अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि जो टाइम पीरियड है बिल्कुल फिक्स है। कहीं पे कुछ मिलेगा आपको, किसी बुक में किसी में कुछ मिलेगा। अब जैसे न्यूलिथिक पीरियड है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये लगभग 7,000 बीसी से शुरू होता है और 4,000 बीसी तक, या फिर थोड़ा आगे पीछे माना जा सकता है। लेकिन ये एक मोटा मोटा अंदाजा इस तरीके का हमने डिवाइड किया। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये हैं जहाँ पे कि हम पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। और नीचे जो है चेल्कोलिथिक, और ये आयरन एज, यहाँ पे मतलब हमें मेटल मिल चुका है। तो अभी आज जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल इसकी, स्टोन एज, यही है स्टोन एज। तो स्टोन एज में जो लोअर पेलियोलिथिक एज है, क्योंकि पेलियोलिथिक बहुत लंबा पीरियड है, आप देख रहे हो 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक, बहुत लंबा पीरियड है। और लोअर पेलियोलिथिक सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 1 लाख बीसी तक, यानी 1 लाख साल पहले, बीसी के, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1 लाख वर्ष पहले तक हम उसे लोअर में रखते हैं। फिर 1 लाख से 40,000 बीसी तक हम मिडिल में रखते हैं। और फिर जब तक खत्म होता है, यानी 10,000 बीसी तक हम कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं अपर पेलियोलिथिक में। तो इससे पहले एक और अंदाजा हम ले लेते हैं कि इस डायग्राम को देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस किस तरीके के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। तो अपर पैलियोलिथिक में बहुत सामान्य पत्थर हैं, ना उनको ज़्यादा नुकीला किया गया है, जैसे वो पाए जा रहे हैं वैसे ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे नीचे मिडिल पैलियोलिथिक में, तो थोड़ा सा फेरबदल है। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इनको नुकीला किया गया है। लोअर पेलियोलिथिक में और छोटे हो गए हैं और थोड़े नुकीले हो गए हैं पत्थर। तो वो अलग अलग काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आप एक और चीजें थोड़ा सा देखें तो जो पेलियोलिथिक पीरियड है वहां पे मुख्यतः क्या है, फायर, फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हंटिंग गैदरिंग हो रही है ना। पकाने के लिए फायर का इस्तेमाल हो रहा है मांस को, और हंटिंग और गैदरिंग, तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगी चलेगी। और मेजोलिथिक की आप बात करें तो वहाँ पे थोड़े जो हथियार हैं वो नुकीले कर दिए गए हैं, और
कुछ कुछ जगह पर देखने में आया है कि जीव जंतुओं का डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया है, जैसे बकरी पालन शुरू हो गया है, कुछ जगह पर ऐसी निशानियां मिलती हैं, या फिर भेड़ पालन शुरू हो गया है। लेकिन अब अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है क्या, खेती अच्छी तरीके से शुरू नहीं हुई है, छोटी छोटी जगहों पर कहीं कहीं हो रही है मेसोलिथिक में। और फिर आप जब नियोलिथिक में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पे क्या है कि फिर सेटलमेंट शुरू हो गए, लोग मतलब खेती कर रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं ग्रुप्स में, और साथ में कोई न कोई जानवर भी पाल रहे हैं। पॉटरी भी बनानी शुरू कर दी है न्यूलिथिक पीरियड में, क्योंकि जब आप खेती कर रहे हो तो अनाज निकलेगा, अनाज को कहीं तो रखना होगा, तो वो आपने फिर उसके लिए पॉटरी बनाना भी शुरू कर दिया है। तो ये सारे अंतर हैं और इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि पॉटरी और सेटलमेंट कब शुरू हुए, तो कौन सा पीरियड था, तो नियोलिथिक पीरियड था वो। खेती भी मुख्यतः यही शुरू हुई है। खेती का अगर कहा जाए कि एक सेटल्ड तरीके से खेती कब शुरू हुई है, तो नियोलिथिक में हुई है। हालांकि मेसोलिथिक में भी कुछ कुछ जगह पर आपको मिलते हैं इसके कुछ निशानियां मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड की अब डिटेल में। तो इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः पत्थर का ही इस्तेमाल हो रहा है और इंसान के पास कुछ भी नहीं है, पत्थर ही है उसके लिए एकमात्र मशीन, ये कह सकते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं इसकी निशानियां, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहां पर बहुत जगह इसके अवशेष मिलते हैं। तो 1 लाख BC के टूल्स मिल चुके हैं अभी भी। तो आपने देखा कि 2 मिलियन BC तक पेलियोलिथिक पीरियड को माना गया है। और इंडिया में इसका जो सबसे पुराना अब तक मिला है तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में अब तक मिला है। और कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर बहुत सारे जगह पर इसके अवशेष मिले हैं। तो 25,000 BC से 10,000 BC तक के बीच के बहुत सारे अवशेष हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि बेलन वैली है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, वहां पर गॉट, शीप और कैटल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। 25,000 BC में ऐसे अवशेष मिले हैं बेलन वैली में, क्योंकि वहां पर जीव जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं एक साथ। तो उससे ऐसा लगता है कि जो इंसान था वो बकरी, भेड़ और बाकी कुछ जानवरों को पालतू बना चुका था। लेकिन मुख्यतः हंटर और गैदरिंग जारी थी, यानी अभी खेती शुरुआत नहीं हुई है। और ये जो पीरियड है इसे कहा जाता है प्लिस्टोसीन पीरियड। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानते होंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने समय को कई आधार पर बांटा हुआ है, तो ज्योग्राफी में ही इसको पढ़ा जाता है लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर है। तो वो ये प्लिस्टोसीन पीरियड आता है, इसको हम आइस एज भी कहते हैं, यानी कि इस समय पर पूरी धरती पर आइस ही आइस थी। कुछ जगह बस ऐसी बची हुई थी ट्रॉपिकल इलाके में कि जहाँ पर कि आइस नहीं थी, केवल वहीं पर इंसान रह सकता था। और ट्रॉपिक्स के कुछ इलाके थे और वहाँ पे भी अगर पहाड़ हैं तो वहाँ पर आइस नहीं होगी, और पहाड़ों के अलावा पहाड़ों की तलहटी में चले जाएंगे तो आइस नहीं होगी, तो वहाँ पर लोग रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में, है ना। अभी की बात करें तो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, होलोसीन। प्लेस्टोसीन के तुरंत बाद का जो पीरियड है वो है होलोसीन, जो फिलहाल चल रहा है। और ये कब शुरू हुआ था, 10,000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 10,000 साल पहले ये होलोसीन पीरियड शुरू हुआ है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज अभी तक क्लाइमेट में नहीं आया है, जो कि पहले दिखाई देता था आइस एज के समय पे बहुत अ, बड़ा चेंज देखा गया था। अब होलोसीन चल रहा है। अगर इंडिया में हम पहले ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो प्लेस्टोसीन पीरियड में ही है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 5 लाख BC, 5 लाख BC में सबसे पुराना जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो अब तक मिला है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी दुनिया में था, अफ्रीका में इससे पहले भी था, अफ्रीका में सबसे पुराना मानव सेटलमेंट मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट से हुई है। दूसरा, तो early man in India that used what, chipped stone tools, pebbles for hunting, cutting and other purpose, तो पत्थर का इस्तेमाल होता था। लेकिन इंडस नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इसके प्लेन में इस तरीके का अब तक कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि प्लेन में आदमी बाद में रहना शुरू हुआ है। क्योंकि प्लेन में उस समय पे जंगल थे, जंगल काटे नहीं गए थे तब तक, तो इसीलिए पहाड़ों के इलाकों में ही आपको ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई देंगे, ना कि प्लेन इलाके।
और उस समय पे कल्टीवेशन मतलब खेती का कोई नॉलेज नहीं थी, घर बनाने का कोई नॉलेज नहीं था, और ये फेज पूरा 8000 बीसी तक चला हिंदुस्तान के अंदर। तो वैसे 10,000 बीसी तक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, लेकिन हिंदुस्तान में 8000 बीसी तक पैलियोलिथिक के ही संकेत दिखाई देते हैं। तो अब हम पैलियोलिथिक फेज को अ, किस आधार पे क्लासिफाई करते हैं, तो खास तौर पे इंडिया की बात की जाए तो दो आधार पे, स्टोन टूल किस तरीके के इस्तेमाल हुए, दूसरा क्लाइमेट चेंज। तो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज काफी था पैलियोलिथिक के समय पे हुआ, इसीलिए उसको हम आइस एज भी बोलते हैं। और तो अब हम डिवाइड करते हैं स्टोन टूल के आधार पे, पहला अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज, और बहुत लंबे समय तक यही रहा, लोअर पैलियोलिथिक एज सबसे लंबा फेज है। यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल होता था, कुल्हाड़ी इस्तेमाल होती थी, क्लीवर्स ये भी, चॉपर्स ये भी अलग अलग तरीके हैं, बस अलग अलग औजार बनाए जाते थे पत्थर के, उन्हीं का अलग अलग नाम है। और ये कहाँ ज़्यादातर पाई गई हैं, वेस्ट एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, पूरे सब जगह पर एक जैसी कुल्हाड़ी मिलती है, चट्टान की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज के आपको अवशेष मिलेंगे, सोन वैली है, सोन नदी है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर मिलेंगे, कश्मीर के अंदर मिलेंगे, आपको थार डेजर्ट में मिला है, बेलन वैली मैंने अभी अभी बताया ही आपको, मिर्जापुर यूपी में जो बेलन वैली है वहां पर ओल्ड लोअर पैलियोलिथिक से लेके और नीचे नियोलिथिक तक यानी लेटेस्ट टाइम तक के अवशेष एक जगह पर मिल जाते हैं आपको बेलन वैली में। उसका कारण ये था कि ये विंध्य पर्वत श्रेणी के बराबर में था सबसे पहले, और पर्वत के बराबर में ही उस समय पे लोग रहते थे, और फिर नदियां भी हैं यहाँ आसपास, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेटलमेंट पाए गए। और मैंने बताया कि जो रॉक्स शेल्टर हैं वो बारिश का मौसम हुआ या फिर खतरनाक मौसम में लोग वहाँ रहा करते थे। फिर आ जाती है बात मिडिल पैलियोलिथिक एज की, तो यहाँ पे अलग तरह के टूल इस्तेमाल होने लगे। चल अभी भी स्टोन ना, स्टोन को ही ब्लेड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब और नुकीला बना दिया गया है। और फिर साइट्स की बात की जाए तो सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा नदी के किनारे मिडिल पैलियोलिथिक एज के आपको कुछ अवशेष मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक। फिर आ जाती है अपर पैलियोलिथिक, तो ये मात्र 4,000 वर्ष तक चली, 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, क्योंकि फिर उसके बाद मेटल मिल गया। तो इस समय पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा लेस ह्यूमिड हो गया है, अब ह्यूमिडिटी उतनी नहीं रही, बर्फ पिघलने लगी है, धीरे धीरे वार्म हो गया है टेम्परेचर। और फिर अब जो है नए तरीके के लोग होने लगे हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो पहला होमोसेपियंस जो पाया गया है वो अपर पैलियोलिथिक का है, यानी आज का जो इंसान है देखा जाए तो वो ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र 10,000 वर्ष पुराना है। उससे पहले के इंसान की शेप अलग होती थी और बहुत सारे फीचर्स अलग थे, तो हम मात्र 10,000 वर्ष पुराने हैं, ऐसा हिस्ट्री बोलती है। और फिर हम बहुत नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज की ही मुख्यतः हैं, हालांकि उसमें पुराने भी अवशेष मिले हैं, लेकिन मुख्यतः वहाँ सेटलमेंट अपर पैलियोलिथिक एज में ही हुआ है। और इसके बहुत सारे अ, अवशेष आपको पूरे देश भर में मिलते हैं, अपर पैलियोलिथिक का बहुत ज्यादा अवशेष भारत में मिलते हैं। और ये जो पीरियड है माना जाता है कि ये 4,000 बीसी होगा, ये 4,000 बीसी तक अपर पैलियोलिथिक जो एज था वो खत्म हो गया था। इट शुड बी इन इंडिया, यस यस, इन इंडिया इट ended in 8,000 BC. I'm sorry for this, that 4,000 BC में आपको नियोलिथिक खत्म होगा। हम अभी पैलियोलिथिक की ही बात कर रहे हैं। तो यस, तो हमने क्या देख लिया, जो अपर पैलियोलिथिक था वो लगभग 20 मिलियन, या आप कह सकते हैं कि 20 लैक्स, 20 लैक्स बीसी, 20 लाख वर्ष बीसी से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर, और वो चला 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक ओवरऑल। तो उसमें जो अपर पैलियोलिथिक था वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी,
मिडिल पैलियोलिथिक था वो 1 लाख BC से 40,000 BC, और लोअर पैलियोलिथिक जो था वो स्टार्टिंग से लेके यानी 2 मिलियन BC से लेके 1 लाख BC तक चला। तो इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड 8,000 BC तक चला है। मैंने बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट को ये नहीं है कि 10,000 BC तक ही माना जाएगा। भारत में चूंकि इससे बाद तक भी उस तरह के सेटलमेंट मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहती है कि 8,000 BC तक अपर पैलियोलिथिक एज खत्म हुई है। फिर आ जाता है नया पीरियड मेजोलिथिक, जिसे हम लेट स्टोन एज भी कहते हैं। लेट स्टोन एज यानी स्टोन एज के बाद का जो समय है। और यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है एनवायरमेंट, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर के माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे औजार होते हैं, नुकीले बहुत छोटे, और माइक्रो मतलब छोटा, और लिथ मतलब जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया हो। और इसकी साइट कहाँ कहाँ मिलती हैं? छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया, और कृष्णा नदी के साउथ में। और बेलन वैली, मैंने बताया कि बेलन वैली में सब कुछ मिलता है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, तीनों समय के आपको अवशेष मिलते हैं। और इसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, मेजोलिथिक को आप मिडिल स्टोन एज भी कहोगे। और ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का समय काल है। और ये कब से कब तक चला है? मुख्यतः ये चला है आपका, क्योंकि 10,000 BC में आपका पैलियोलिथिक खत्म हो गया या अपर पैलियोलिथिक खत्म हो गया, ये कह सकते हैं। तो ये चला है लगभग 4,000 BC तक, 8,000 BC तक ये चला है। और उसके बाद फिर आपका नियोलिथिक आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं 10,000 BC से 8,000 BC तक ये चला है, लगभग 2,000 वर्ष तक। और इसमें और क्या क्या हुआ है हम बात करें तो, कुछ नए फ्लोरा एंड फौना आने लगे, और आदमी फिर माइग्रेशन करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह पर आदमी जाने भी लगा, और नए तरीके के औजार इस्तेमाल करने लगा। अब हम बात करते हैं न्यू स्टोन एज की। न्यू स्टोन एज यानी 2500 BC से 1000 BC तक जो समय है वो न्यू स्टोन, या हम इसे नियोलिथिक भी कहते हैं। और भारत में ऐसे ये समय लगभग 6,000 BC के आसपास माना जाता है। दुनिया में 7,000 BC पे आ चुका था। और 2500 BC से 1000 BC तक ये हिंदुस्तान के विषय में बात हो रही है। और जो परशुराम है, जो हीरो बने, कि उनके पास कुल्हाड़ी है, वो इसी समय के माने जाते हैं, कि इसी समय पे वो थे। और अगर हम साइट्स की बात करें तो बुर्जा होम है कश्मीर में, वहाँ पर पिट ड्वेलिंग मिली है। और उसके आसपास डोमेस्टिक डॉग्स भी अपने मास्टर्स के साथ बरीड मिले हैं, कि उनको अपने मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। इसी तरीके से दाओजाली हेडिंग त्रिपुरा में है, असम में है, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में, चिरांद बिहार में, ये सब नियोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। और हड्डियों से बने हुए हथियार भी हम इस्तेमाल करते थे, या फिर औजार कह सकते हैं हम। पॉटरी का इस्तेमाल होने लगा था नियोलिथिक पीरियड में, और खेती भी होने लगी थी, जानवरों को भी हम डोमेस्टिकेट करने लगे थे। और अगर इलाहाबाद की एक साइड की बात करें तो वो किसके लिए फेमस है, कि वहाँ पे चावल के कल्टीवेशन का हमें प्रमाण मिलता है 6th मिलेनियम BC में, या कहें कि हम 6,000 BC के लगभग जो है हमारे पास चावल की खेती का प्रमाण मिलता है इलाहाबाद में नियोलिथिक साइट में। और पिकली हाल एक जगह है, वहाँ पर हमें राख के कुछ ढेर मिले हैं, और कुछ मकानों के भी एक संकेत मिलता है कि लोग रहते थे वहाँ पर। और आप ये नियोलिथिक साइट्स देख सकते हैं, ये बुर्जा होम है। और आप और देखें तो ये मेहरगढ़, जहाँ पर की चावल की खेती होती थी, चिरांद ये बिहार में है। और इसके ये देखिए दाऊद अली हेडिंग जो त्रिपुरा में है, ये नागार्जुन कोंडा है। और ये इतनी सारी साइट्स आपको नियोलिथिक की मिलेंगी, पय्यमपल्ली, तो बहुत सारी साइट्स मिलती हैं। फिर नियोलिथिक का जो लास्ट का समय है, वहाँ पे हम पूरी तरीके से अब खेती करने लगे थे। खेती ही मनुष्य का व्यवसाय बन चुका था। अब खेत मतलब खेती ही एक काम था जो वो करता था, अच्छे से करता था। और रागी, गेहूं, जौ, ये सब उगा रहा था वो। और कुछ गोल गोल घर भी मिलते हैं
यानी सारे घर एक साथ थे, कहने का मतलब ये सब घर हैं और ऐसे गोल गोल माउंड में बना रखे हैं, और सब लोग खेती करते थे। और बहुत पॉलिश्ड टूल मिलते हैं, पत्थर के ही बहुत पॉलिश्ड किए हुए टूल। और अब पोटरी भी अच्छे से बनाई जाने लगी थी, क्योंकि जो अनाज पैदा हो रहा था उसको भंडार भी तो करना है किसी जगह में, किसी चीज में, तो वो पोट्री में किया जाता था। और फुट व्हील्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फुट व्हील्स आप समझते होंगे कि जो आप समझ सकते हैं कि पैर से चलाया जाने वाला एक तरीके का व्हील। तो वो इस तरीके के औजार खेती में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और अब जो है एक नई सभ्यता का जन्म हो रहा था। तो अब ये जो पीरियड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री में रहा, नियोलिथिक पीरियड। अब हम प्रवेश कर जाएंगे किस में, हम कॉपर फेज में, यानी चालकोलिथिक फेज में पहुंच जाएंगे। तो अब वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।